पहले मेरे डैडी मुझे बहुत डांटते थे। तो डांटते थे मतलब बार बार डांटा करते थे। कुछ लोग क्या करते हैं, इसे सिंपल पास्ट से बना देते हैं, सिर्फ सिंपल पास्ट यूज टू का वो यूज ही नहीं करते, सिंपली वो ऐसा बना देते हैं कि अलिया माय डैडी स्कॉल्डेड। अगर सपोज मैंने बना दिया यहाँ पर कि माय डैडी और मैंने ये यूज टू गायब कर दिया और मैंने स्कॉल्ड को ही यहाँ कर दिया स्कॉल्डेड, यानी सेकेंड फॉर्म यहीं पर लगा दी मैंने, तो उसका मीनिंग क्या हो गया पता है, कि मेरे डैडी ने मुझे डांटा। तो डांटा इसका मतलब क्या है, ऐसा लग रहा है कि एक बार वो एक्शन हुआ, लेकिन यहाँ किस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है, डांटा करते थे मतलब डांटते थे, बार बार वो काम हुआ करता था, डांटते थे। तो ये हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप यूज टू और एक दूसरा भी यूज लूंगी मैं, वो है अबाउट टू। तो ये कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। एक्चुअली क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट्स जो हैं इसकी जगह कुछ अलग तरह के टेंसेस यूज कर देते हैं, तो उसको मैं कंपैरिजन करके आपको ये दिखाऊंगी कि अगर आपने किसी अदर टेंस या यूज कर दिया वहां पर, तो what kind of difference will come, means what kind of effect will be there on sentence, so sense will look something different. So that's the reason exact rule, exact use, exact tense must be used at every places. Okay, so let's see. तो पहले मैंने ये लिए हैं यूज टू वाली सेंटेंसेस। यूज टू जो है उसके साथ भी क्या आता है, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ओके, और जो यूज टू वाले सेंटेंसेस हैं वो किसके अकॉर्डिंग जाएंगे, इनडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग। मीन्स जो सिंपल का फॉर्मूला होता है, सिंपल टेंस, इनडेफिनिट टेंस, कुछ भी बोलो इसे, तो उसके अकॉर्डिंग इसे हम फ्रेम करेंगे। मैं पहले दिखा देती हूँ आपको। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं कि अगर आपको यूज टू वाले सेंटेंसेस देखने हैं तो मोस्टली ये पास्ट में यूज होते हैं, तब इनका प्रॉपर आपको मीनिंग दिखेगा। और प्लस अगर आपको यूज टू वाले सेंटेंस आपने नहीं बोले, यानी कहने का मीन्स ये है कि जो सेंटेंस यूज टू से बनने चाहिए और उन्हें आप यूज टू से नहीं बनाओ, किसी और यूज से बना दो, तो फिर कितना रॉन्ग सेंस जाता है वो आप देख पाओगे। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। तो मैंने ये पास्ट में लिया है, जैसे पहचान क्या होती है, क्योंकि प्रेजेंट में इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, पास्ट में हमें ज़रूरत पड़ती है। और स्पीकिंग के लिए एक और क्या शॉर्टकट जाता है वो मैं बाद में बताऊंगी आपको, अभी यहाँ नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि मुझे सिर्फ यहाँ पर यही पढ़ाना है। क्या है कि किया करता था, जाया करता था, आया करते थे, गाया करती थी। मीन्स पास्ट में कोई भी सब्जेक्ट कोई काम किया करता था, मीन्स फ्रीक्वेंटली वो काम हुआ करता था, ऐसी कंडीशन होगी। मीन्स कोई भी सब्जेक्ट बार बार कोई एक्शन किया करता था, ऐसा देखिएगा। तो मैं सेंटेंसेस से दिखा देती हूँ, तब आपको अच्छी समझ में आएगा। क्या है कि जैसे पहले मेरे डैडी मुझे बहुत डांटते थे। तो डांटते थे मतलब बार बार डांटा करते थे। कुछ लोग क्या करते हैं, इसे सिंपल पास्ट से बना देते हैं, सिर्फ सिंपल पास्ट यूज टू का वो यूज ही नहीं करते, सिंपली वो ऐसा बना देते हैं कि अलिया माय डैडी स्कॉल्डेड। अगर सपोज मैंने बना दिया यहाँ पर कि माय डैडी और मैंने ये यूज टू गायब कर दिया और मैंने स्कॉल्ड को ही यहाँ कर दिया स्कॉल्डेड, यानी सेकेंड फॉर्म यहीं पर लगा दी मैंने, तो उसका मीनिंग क्या हो गया पता है, कि मेरे डैडी ने मुझे डांटा। तो डांटा इसका मतलब क्या है, ऐसा लग रहा है कि एक बार वो एक्शन हुआ, लेकिन यहाँ किस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है, डांटा करते थे मतलब डांटते थे, बार बार वो काम हुआ करता था, डांटते थे। तो ये एक्शन की रिपीटेशन दिखाई दे रही है, जो एक्शन है उसका रिपीटेशन दिखाई दे रहा है। जैसे ही आपको कोई भी चीज एक्शन का रिपीटेशन इस तरह से कि हुआ करता था, बार बार होता था। अगर आप सोचो कि कंटिन्यू होता था तो मैं कंटिन्यूअस से बना दूं। अगर आपने ऐसा बना दिया कि माय डैडी एंड वॉज और फिर स्कॉल्डिंग, आईएनजी लगा दूं, कंटिन्यूअस अगर मैं बता रही हूँ कि कंटिन्यू वो काम होता था, तो और भी गंदा हो गया सेंटेंस। कैसे हो गया, मेरे डैडी डांट रहे थे, वो भी एक ही बार के लिए दिख रहा है कि एक बार ऐसा हुआ था, मेरे डैडी वो डांट रहे थे, उस वक्त डांट रहे थे, बस। तो यानी कि हमें दोनों में से किसी से सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, ना तो हमें कंटिन्यूअस वाले से हुआ, ना हमें
सिंपल पास्ट के फॉर्मूला से हुआ। सिंपल पास्ट का फॉर्मूला तो इसमें यूज हो रहा है, बट अगर आप यूज टू गायब कर देते हो यहाँ से तो इसका जो सेंस है, जो इफेक्ट है सेंटेंस का, वो चला जाएगा। ओके, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही बनाना होगा। कैसे? अर्लियर माई डैडी यूज टू स्कॉल्ड मी मोर। तो ये अर्लियर वर्ड जो है उसे आप लास्ट में भी रख सकते हो, ग्रामर के अकॉर्डिंग लास्ट में होता है। हाँ, मैंने स्पीकिंग के लिए दे दिया है। और अगर सपोज ये पॉजिटिव था, देखो ये सेंटेंस क्या था? पॉजिटिव था, तो हमने यूज को ही सेकेंड फॉर्म में लेकर के हमने इसी को पास्ट कर दिया, ध्यान रखना। तो यूज टू हमने यूज किया, फिर उसके बाद में एक्शन का फर्स्ट फॉर्म यूज कर दिया, और यही फॉर्मूला में दिखाया जा रहा है। देखो कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस आएगा तो हमें यूज में ही ये डी लगा करके इसे ही पास्ट कर देना है। तो ये पास्ट में पॉजिटिव में हो गया, क्योंकि सिंपल पास्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल पास्ट का फॉर्मूला होता है सेकेंड फॉर्म। मैंने बताया था आपको सेकेंड फॉर्म, भूत भूत करके मैंने कितना पढ़ाया था कि भूतकाल का मतलब सेकेंड फॉर्म। हाँ, अगर आपने मेरे टेंसेस के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके सारे टेंसेस के वीडियो हैं, वो पूरी प्लेलिस्ट आप आराम से देख लो, तो आपको बहुत कंफर्टेबल रहेगा। ओके, क्योंकि बहुत सारे यूजेस आएंगे। इवन यहाँ अभी मैंने जो पैसिव सेंटेंसेस हैं उनकी भी सीरीज शुरू कर दी है। तो पैसिव सेंटेंसेस के लिए पहले आपको एक्टिव के पूरे टेंसेस आने चाहिए, तो उनको मैंने बहुत इजी वे में पढ़ाया हुआ है। आप प्लेलिस्ट पे जा कर के देख लो कि हाँ किस तरह से मैम ने पढ़ाए हैं, और वो सारे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। बहुत ईजी वे में पढ़ाया मैंने। अगर नेगेटिव में सेंटेंस गया तो देखो नेगेटिव में सिंपल पास्ट का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर भी डोंट का डिडंट करते हैं, यानी कि ये भी पास्ट कर दिया हमने, तो यहीं पर हमने जब डिडंट यूज कर दिया तो फिर हम यहाँ पर डी नहीं लगा रहे हैं, यानी कि इसे सेकेंड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ये सेकेंड हो गया। करेक्ट, यही था फॉर्मूला उसका। तो हमने डिडंट लगाया, फिर ये यूज टू फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। लेकिन टू के बाद में जो आएगी वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ध्यान रखना। कोई भी, चाहे वो यूज टू प्रेजेंट का बने, पास्ट का बने, फ्यूचर का बने, कोई भी, लेकिन हमें ज़रूरत सिर्फ इसकी होती है ज़्यादातर। तो उसकी वजह से मैंने यही लिया है, और मैंने ज़्यादा कोई इस तरह से लिए नहीं है यहाँ पर। क्योंकि आपको फालतू में कंफ्यूज करने से कोई फ़ायदा नहीं। जहाँ ज़रूरत है वहीं वही चीज़ पढ़ानी चाहिए ना, क्योंकि जो ज़रूरत नहीं है और वो फालतू में मैं ग्रामर और ये वो लेकर के आऊँ, तो आपको फालतू में टाइम पास क्यों करूँ। नेक्स्ट क्या है? मेरी माँ मुझे नहीं डांटती थी। तो देखो अब यहाँ पर मेरी माँ मुझे नहीं डांटती थी। अगर सपोज आपका सेंटेंस ये बोले, मैं बता रही हूँ आपको ऑनेस्टली, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे यूज टू यूज करके नहीं बनाते, वो सिंपली बस सिंपल पास्ट से ही बना देते हैं। हाँ, चाहे आप सिंपल पास्ट का बनाओ, पास्ट परफेक्ट का बनाओ, पास्ट कंटिन्यूअस का बनाओ, सब में रॉन्ग सेंस जाएगा, वो सेंस क्लियर निकल के नहीं आएगा। हाँ, अगर आपने ऐसा बनाया कि मेरी मॉम मुझे नहीं डांटती थी, तो हम डिडंट लगा के बस सिंपल पास्ट से बना देते हैं। कैसे? कि माई मॉम डिडंट स्कॉल्ड मी। तो अगर आपने ऐसा बनाया कि डिडंट स्कॉल्ड मी, हाँ माई मदर डिडंट स्कॉल्ड मी, तो अगर ऐसा बनाया तो इसका मीनिंग क्या हो गया? कि मेरी मॉम ने मुझे नहीं डांटा। कैसा लग रहा है? नहीं डांटा और नहीं डांटा करती थी, कितना बड़ा डिफरेंस है। नहीं डांटा मतलब एक बार नहीं डांटा, नहीं डांटा करती थी मतलब बार बार वो एक्शन दिखाया जा रहा है, रिपीटेशन दिखाया जा रहा है उसका। तो इसकी वजह से हमें यूज टू का यूज करना ही होगा, ध्यान रखो। माई मॉम डिडंट यूज टू शाउट एट मी। शाउट एट मी लगाओ या फिर स्कॉल्ड लगा दो। स्कॉल्ड लगाओगे तो आपको ये एट या टू कोई प्रिपोजिशन नहीं लगानी पड़ेगी। ओके ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पे देखते हैं क्या है कि हम लोग कॉलेज टाइम में बहुत मस्ती करते थे। हाँ, ये भी आप सेंटेंस कितने बोलते हो? कॉलेज टाइम में बहुत मस्ती करते थे। तो अगर आप इसे भी सिंपल पास्ट से बनाओ तो आप कैसे बनाओगे कि वी डिड अ लॉट ऑफ फन इन कॉलेज टाइम। तो ऐसा हो गया कि हमने किया, और आपको दिखाना है कि हम किया करते थे, बार बार हुआ करता था ऐसा। तो फिर आपको यूज टू लगाना ही पड़ेगा, और यूज टू लगाया और एक्शन का फर्स्ट फॉर्म लगा दो। और ये ध्यान रखना कि सब्जेक्ट का यहाँ पर कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है। सारे सब्जेक्ट्स के साथ में आपको सिर्फ यूज टू लगाओ और एक्शन का फर्स्ट फॉर्म लगा दो, कुछ भी नहीं है इसमें।
ओके। नेक्स्ट है कि मेरे मैथ्स टीचर मुझे बहुत मारते थे। अब ये देखो, अगर आपने ऐसा बना दिया कि माय मैथ्स टीचर बीट मी, इसका मीनिंग क्या हो गया? मेरे मैथ्स टीचर ने मुझे मारा, ऐसा लग रहा है। मारा तो सुनने वाले को कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि एक बार ऐसा काम हुआ, मारा। लेकिन आपको देना क्या है? मारते थे, बार बार मारते थे, मतलब ये काम फ्रिक्वेंटली हुआ करता था, तो फिर आपको यूज टू लगाना ही होगा। ओके। अगर यूज टू मैं यहाँ से गायब कर दूं तो सेंस गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो क्या बनेगा? माय मैथ्स टीचर यूज टू बीट मी मोर। नेक्स्ट क्या है? हम सब लोग साथ साथ खेलते थे। तो हम सब लोग साथ साथ खेलते थे। अब यहाँ पर भी अगर सपोज कि आपने यही बना दिया, सिंपल पास्ट, यूज टू नहीं लगाया, आप बोलोगे कि हम तो ऐसे बना देंगे कि ऑल ऑफ अस प्लेड, यानी प्ले को आपने बना दिया, प्लेड सेकेंड फॉर्म लगा दी। तो क्या मीनिंग हो गया उसका? कि हम सब लोग खेले। खेले मतलब ऐसा लग रहा है कि एक बार हुआ वो काम, लेकिन आप खेले नहीं, आप तो बार 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 खेलते थे, ऐसा देना है आपको। तो जब बार बार वो एक्शन हुआ करता था, तो फिर हमें वो यूज टू से ही लाना होगा। यूज टू हम लगाएंगे तभी वो सेंस हमारा क्लियर आएगा। तो बन गया सेंटेंस कि वी यूज टू प्ले ऑल टुगेदर, हम सब लोग साथ साथ खेला करते थे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? मैं पहले बहुत बर्दाश्त करती थी। तो मिस बर्दाश्त करने का काम किया करता था, बार बार जैसे किसी से मिस्टेक होती थी और बार बार सामने वाला बर्दाश्त करता था। तो ये है सेंस इसका। तो क्या है? अर्लियर आई यूज टू बेयर अ लॉट। क्लियर? होप सो यू अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ये अबाउट टू। अबाउट टू वाले सेंटेंसेस कैसे होंगे? कि कोई भी एक्शन जस्ट होने ही वाला है, पास में होगा तो होने वाला था, बस ऐसे सेंटेंसेस होंगे। ये देखो मैंने दिया है, करने वाला है, आने वाला है, जाने वाला है, जाने वाली थी। हाँ, करने वाला है, जाने वाला है, ये नहीं कि वो दूध वाला है, वो चाय वाला है, वो बर्तन वाला है, हाँ, वो भंगार वाला है। तो वाला है, वाली है से ऐसे मत समझना कि वो वाला है, करने वाला है, मैम ने तो वाला है, वाली है बताया, तो बस समझ लो कि वो दूध वाला है, वो भंगार वाला है, वो झाड़ू वाला है। ओके, तो ऐसा मत समझ लेना। करने वाला है यानी कोई एक्शन होने वाला है, यानी कोई एक्शन करने वाला है, कोई काम होने वाला है, ऐसे सेंटेंसेस होंगे। तो इसमें प्रेजेंट में इज एम आर आएगा, पास्ट में वॉज वेयर आएगा, और फ्यूचर वाले सेंटेंसेस आते नहीं। फिर भी मैंने बता दिया कि अगर आपको पढ़ाना हो तो। ओके, तो ये फॉर्मेशन रहता है। मैं सेंटेंसेस पे आती हूँ। ये इस तरह की सेंटेंसेस होंगी, जैसे कुछ दिनों के बाद मैं जॉब छोड़ने वाला हूँ, तो ऐसा वाला हूँ आएगा, वो झाड़ू वाला हूँ और दूध वाला हूँ ये नहीं आएगा। ओके, ये वाले सेंटेंसेस हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि क्योंकि आप खुद से बना पाओगे ना वो सेंटेंसेस। ये प्रेजेंट में अगर सेंटेंसेस होंगे तो हमें क्या करना होगा? इज एम आ लगाना होगा और अबाउट टू लगाना होगा, और एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आएगा। फर्स्ट फॉर्म किसका होगा? एक्शन का ही होगा, तो इसके लिए मैंने नहीं लिखा। क्या है? जैसी सेंटेंस है कि अब मैं ये घर छोड़ने वाली हूँ। हाँ, ये छोड़ने वाला हूँ, वाली हूँ, वाला हूँ, कुछ भी है, एक आई तो सबके लिए आता है। तो ये अब के लिए मैंने नाव यहाँ लगा दिया है। आप चाहो तो अपने ग्रामर, पूरी ग्रामर अगर आपको स्टिक करनी है तो यहाँ लास्ट में लगाओ, कोई टेंशन नहीं है। तो हमारा सब्जेक्ट तो ये है, आई के साथ में हमने एम लगाया, ये हो गया आई एम। ओके, मैं ये घर छोड़ने वाली हूँ, तो आई एम यानी आई के बाद में, यानी सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमने क्या लगाया? हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। फिर हमें क्या लगाना है? अबाउट टू। अबाउट टू जैसे ही लगाओगे वैसे ही पता चलेगा कि ये वाला एक्शन जो है वो होने वाला है। ओके, यानी हुआ नहीं है अभी, होने वाला है, ऐसा देखिएगा। हाँ, तो क्या? आई एम अबाउट टू लीव दिस होम, मैं ये घर छोड़ने वाला हूँ। तो अगर आप इसे किसी भी अलग सेंटेंस से बनाओ, अगर आपका माइंड कह रहा हो कि नहीं मैं तो किसी और से बना दूंगा कि आई एम लिविंग दिस हाउस, तो ऐसा हो जाएगा मैं छोड़ रहा हूँ। हाँ, काम चला हो आप बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन आपको ये वाला एक एप्रोप्रिएट, जिनको एक परफेक्ट इंग्लिश सीखनी है उनके लिए ये परफेक्ट सेंटेंस है। अगर आप बोलोगे कि आई विल लीव, मैं छोड़ूंगा, मैं इससे बना दूंगा,
तो छोड़ूंगा, उससे ये है कि हाँ अभी पूरा आपने दे दिया कि कंफर्मेशन होगा लेकिन आगे आने वाले टाइम में, लेकिन इसमें क्या है, मैं छोड़ने ही वाला हूँ, होने ही वाला है ये काम। ओके, तो इस तरह के अगर सेंटेंसेस बनाने हैं तो आप क्या करोगे, अबाउट टू लगाओगे और एक्शन का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। नेक्स्ट क्या है, अब वह वापस आने वाली नहीं है, मतलब ये काम होने वाला नहीं है। अगर नेगेटिव हो गया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, नेगेटिव है तो आप नॉट लगा दो बस इज एम आर के साथ में, यानी जो भी आपका अगर प्रेजेंट है तो इज एम आर, मैंने बताया पास्ट में तो वॉज है। तो क्या है, नाउ शी इज नॉट अबाउट टू कम बैक, सब्जेक्ट लगाया आपने, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, फिर नॉट लगा दिया, अबाउट टू लगाया, उसके बाद ना ये फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, हो गया। और यही फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा था, देखो यहाँ पर क्या था कि सब्जेक्ट लगाओगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब कौन से, जो है मैंने हेल्पिंग वर्ब ये दिए हुए हैं, अगर प्रेजेंट में है तो ये हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, पास्ट में है तो इनमें से लगाओगे, और फ्यूचर है तो ये लगाओगे। और लेकिन फ्यूचर के सेंटेंसेस नहीं आते हैं, इसके लिए ये मैंने ब्लैक में लिखा है। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, उसके बाद अबाउट टू लगाओगे, उसके बाद एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड ईटीसी, यही फॉर्मेशन है। हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि मैं गिरने वाली हूँ। कभी ऐसा होता है ना, ट्रेन में आप चढ़े हो और एकदम गेट पे ही हो और कोई लोग अंदर नहीं आने दे रहे हैं, तो आप कैसे बोलते हो, आई एम अबाउट टू फॉल, मैं गिरने वाली हूँ। तो आई एम, ये एम है, ओके, आई एम अबाउट टू लगाया आपने और फिर एक्शन का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। नेक्स्ट क्या है, यह पेड़ गिरने वाला है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है होने वाला है ये एक्शन, तो दिस ट्री, यहाँ पर इन नहीं है, ये इज है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। हाँ, तो दिस ट्री इज अबाउट टू फॉल। ओके, तो इस तरह से बना दिया आपने, अबाउट टू लगाया, अबाउट टू के बाद में ये एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्या है, मैं नेक्स्ट स्टेशन पर उतरने वाला हूँ, तो वही आई और फिर एम यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद अबाउट टू लगाया, फिर एक्शन का फर्स्ट फॉर्म गेट डाउन, बन गया सेंटेंस, आई एम अबाउट टू गेट डाउन एट नेक्स्ट स्टेशन। नेक्स्ट क्या है, यह ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकने वाली नहीं है, तो नेगेटिव हो गया सेंटेंस, तो क्या हुआ, मीन्स कोई एक्शन होने वाला है या नेगेटिव है, तो नहीं है, तो क्या है, ये ट्रेन, तो दिस ट्रेन इज नॉट अबाउट टू हॉल्ट एट नेक्स्ट स्टेशन, तो इज एम आर लगाया आपने, नेगेटिव था तो नॉट लगा दिया, फिर अबाउट टू के तुरंत बाद आपने एक्शन का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। ओके, नेक्स्ट है, इसी साल मेरा बेटा अब्रॉड जाने वाला है, तो आपने सब्जेक्ट लिया माय सन, ये इसी साल, ये हमने ईटीसी वर्ड को यहाँ लगा दिया है, तो क्या माय सन, फिर हेल्पिंग वर्ब लिया, फिर अबाउट टू के तुरंत बाद आपने एक्शन का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, तो माय सन इज अबाउट टू गो अब्रॉड दिस ईयर ओनली, इसी साल, इसी साल मीन्स इसको थोड़ा इम्फेसाइज किया है, इसके लिए ये ओनली लगाया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्या है, आप कितनी देर में निकलने वाले हो, ये भी सेंटेंस आप कितनी बार बोलते हो, हाँ, तो विद इन हाउ मच टाइम, ये तो कितनी देर में, इसका मीनिंग हो गया ये। ओके, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, इसके लिए हमने ये इज एम आर को सब्जेक्ट से पहले रख दिया। ओके, तो विद इन हाउ मच टाइम आर यू अबाउट टू लिव, ये सब्जेक्ट था हमारा, फिर हमें यहाँ हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगानी थी लेकिन हमने इधर लगा दी, क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसके बाद में अबाउट टू तो हमें लगाना ही है और फिर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, बन गया। नेक्स्ट पास्ट वाली सेंटेंसेस भी आते हैं, पास्ट में क्या करोगे, बस कुछ नहीं करना, मैंने अभी बताया आपको कि हेल्पिंग वर्ब लगानी है, बस हेल्पिंग वर्ब क्या है, उसमें वॉज वेयर होती है, ये एपोस्ट्रॉफी नहीं है, हाँ ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो वॉज वेयर, उसके बाद में अबाउट टू, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सेंटेंस क्या है, जैसे तुम क्या कहने वाले थे, ऐसा पूछ लेते हैं, तुम क्या कहने वाले थे, तो कैसे बनाओगे, क्या के लिए आपने व्हाट क्यों लगाया, क्योंकि ये वाला जो क्या है उसका आप डिस्क्रिप्शन देते हो। मैंने क्या बताया था, अगर ये होता कि क्या तुम जाने वाले थे, क्या तुम कुछ कहने वाले थे, अगर ये क्या यहाँ आ जाता, क्या तुम कुछ कहने वाले थे, तो फिर क्या होता, ये व्हाट का मीनिंग नहीं आता, क्यों नहीं आता, क्योंकि उस क्या का आंसर देने के लिए सामने वाला बोलता है यस। अगर मैं यहाँ पर ये क्या लगा दूँ और यहाँ से हटा दूँ, ओके, एक इसका अलग से ही सेशन दे दूंगी मैं कि क्या जो होता है उसमें व्हाट कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है, लेकिन मुझे ये जो यूजेस हैं वो पढ़ाने थे, इसकी वजह से
मैं नहीं दे पा रही हूँ अभी। तो क्या है, यही समझ लो थोड़ा सा कि अगर ये वाला क्या है कि क्या तुम कुछ कहने वाले थे, ऐसा हो जाए, तो फिर इस क्या के लिए हम यहाँ पर व्हाट नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि वो वाला जो क्वेश्चन है वो सिर्फ यस और नो के आंसर वाला होता है, और इसमें क्या है, डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। जैसे किसी ने पूछा तुम क्या कहने वाले थे, तो सामने वाला बोलेगा ये कहने वाला था। इसकी वजह से इसका हमें ये मीनिंग एक्स्ट्रा लगाना ही पड़ता है। समझ आया? थोड़ा सा क्लियर करूंगी मैं उसमें जब मैं पूरा इसे एक सेशन दूंगी इसका। तो क्या है, तुम क्या कहने वाले थे, तो क्या हमने व्हाट लगा दिया क्या के लिए, हाँ ये वाले क्या के लिए। फिर वॉज वेयर, फिर भी हमने सब्जेक्ट से पहले लिया, क्योंकि जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। तो हमने ये लगाया यहाँ पर, यू के बाद लगाना चाहिए था लेकिन हमने पहले ले लिया, तो क्या हुआ, वॉज वेयर तो यूज हो गया हमारा। उसके बाद में फिर अबाउट टू हमें लाना ही है, अबाउट टू के बाद में हमें फर्स्ट फॉर्म भी लानी है, वो भी लेके आया, बन गया सेंटेंस हमारा कि व्हाट वेयर यू अबाउट टू से, मीन्स आप क्या कहने वाले थे। नेक्स्ट क्या है, मैं तुमसे कुछ पूछने वाला था, ये भी पास्ट में है सेंटेंस। तो हम वही करेंगे कि आई सब्जेक्ट है हमारा, उसके बाद में वॉज लगाया, फिर अबाउट टू लगाया, फिर एक्शन का फर्स्ट फॉर्म लगाया, बन गया सेंटेंस कि आई वॉज अबाउट टू आस्क यू समथिंग। नेक्स्ट क्या है, मैं सब कुछ बताने ही वाला था कि उसने मुझे रोक दिया। मैं सब कुछ बताने ही वाला था, अब ये वाला सेंटेंस हमारा अबाउट टू का है, लेकिन ये वाला सेंटेंस हमारा अबाउट टू का नहीं है। यहाँ थोड़ा सा मैंने सेंटेंस को दिखाने के लिए कि इस तरह की सिचुएशंस में आप बोलते हो, इसके लिए दिया हुआ है। तो क्या है कि आई वॉज अबाउट टू टेल एवरीथिंग, तो आई के साथ में वॉज लगाया आपने, ये तो आपको मालूम है क्योंकि अबाउट टू के साथ में वॉज वेयर आता है। फिर अबाउट टू के साथ फौरन आपने फर्स्ट फॉर्म लगा दी, तो यहाँ तो ये सेंटेंस हमारा राइट हो गया कि आई वॉज अबाउट टू टेल एवरीथिंग। फिर उसके बाद में क्या है कि उसने मुझे रोक दिया, कि मतलब तभी, इसका सेंस यहाँ पर ये है, तभी उसने मुझे रोक दिया। अगर आपका दैट भी निकल जाता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है ऐसी, लेकिन आप यहाँ देन ओनली का सेंस अच्छा आ रहा है, देन ओनली तभी उसने मुझे रोक दिया। तो ही स्टॉप्ड, यहाँ पर हमने अबाउट टू नहीं लगाया, ऐसा नहीं कि वो रोकने वाला था, अगर यहाँ ऐसा होता है वो रोकने वाला था तो हम यहाँ पर भी ऐसे ही कर देते कि ही वॉज अबाउट टू स्टॉप। लेकिन यहाँ क्या है, हमें सिंपली कौन सा दिखाई दे रहा है, सिंपल पास्ट का दिखाई दे रहा है सेंटेंस, तो हमने सिंपल पास्ट का ही बना दिया, यानी सेकेंड फॉर्म लगा दी उसमें, उसने रोक दिया, हो गया सेंटेंस। तो इसमें क्या था, कुछ भी नहीं था। तो अब आगे की सेंटेंसेस आप खुद से आराम से बना सकते हो। देखो, कुछ दिनों के बाद मैं ये जॉब छोड़ने वाला हूँ, मतलब कोई एक्शन होने वाला है, कोई एक्शन सब्जेक्ट करने वाला है। तो कुछ दिनों के बाद, ये वाला तो आपका ईटीसी वर्ड है, इसको आप लास्ट में रखो या फर्स्ट में ट्रांसलेट करके वहीं के वहीं रख दो। ओके, ग्रामर बोलती है कि लास्ट में रखना, ध्यान रखना। मैं स्पीकिंग के लिए पढ़ा रही हूँ, इसके लिए मैं कहीं पर भी रख देती हूँ ये वर्ड्स। हमारा सेंटेंस यहाँ से शुरू होता है, क्या है कि सब्जेक्ट हमारा ये है, तो आई, अब हमारा प्रेजेंट में है तो हम क्या लगाएंगे, आई के साथ में हम ऑब्वियसली एम लगाएंगे, हाँ आई एम। फिर उसके बाद में हम क्या लगाएंगे, अबाउट टू, हाँ अबाउट टू लगाया, उसके बाद में एक्शन का फर्स्ट फॉर्म क्या, लीव, और फिर ये जॉब तो दिस जॉब, बन गया सेंटेंस। मैं ये जॉब छोड़ने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू लीव दिस जॉब, बन गया। यानी कुछ भी इसमें खास नहीं था, प्रेजेंट में था, इसके लिए इज एम आर में से हमें एक लगाना पड़ा। नेक्स्ट क्या है, मैं आपको बताने ही वाली थी कि आप चले गए। अब ये देखो, मैं आपको बताने ही वाली थी, ये वाले सेंटेंस में अबाउट टू है, लेकिन ये वाला जो सेंटेंस इसमें जुड़ा हुआ है इसमें अबाउट टू नहीं है। साफ दिखाई दे रहा है आपको कि आप चले गए, ऐसा तो नहीं कि आप जाने वाले थे, ऐसा नहीं है, चले गए मतलब हो गया काम, तो वो अलग टेंस है, सिंपल पास्ट का है, वो मैं पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी आपको। ये क्या है, मैं आपको बताने ही वाली थी, मतलब मैं बताने का एक्शन होने ही वाला था, हाँ तो सब्जेक्ट आई है तो हमने आई रखा, आई के बाद में हमारा क्या है, आई बड़ा खूबसूरत बनाया मैंने, हाँ तो आई रखा। उसके बाद में वॉज वेयर में से एक लगाना है, तो आई के साथ में हमारा वॉज ही लगेगा, हाँ उसके बाद फिर हमें क्या लगाना है, अबाउट टू, तो हम यहाँ अबाउट टू लगा देंगे, हाँ अबाउट टू। उसके बाद में एक्शन की फर्स्ट फॉर्म तो हमारा टेल, हाँ यू, तो यू लगा दिया। मैं आपको बताने ही वाली थी तो आई वॉज अबाउट टू टेल यू,
कि आप चले गए, हाँ, देन ओनली यहाँ पे लगा सकते हो, देन ओनली आप चले गए, तो यू वेंट, यानी सिंपल पास्ट है तो सेकंड फॉर्म लगा दो, बन गया सेंटेंस। क्या था इसमें, कितने इजी सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट क्या है, वो एक फ्लैट खरीदने वाला है, मतलब होने ही वाला है वो काम, मीन्स वो ही जो है वो खरीदने का एक्शन करने ही वाला है, तो सिंपली क्या करेंगे हम, ही लगाएंगे, हाँ, सब्जेक्ट, उसके बाद में हमारा प्रेजेंट में है तो हम इज एम आर में से एक लगाएंगे तो ही इज हो गया, फिर अबाउट टू लगाएंगे, उसके बाद में एक्शन के फर्स्ट फॉर्म लगा दो, क्या, परचेज, उसके बाद क्या खरीदने वाला है, अब फ्लैट, हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि अगले महीने से मेरे बच्चों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। अब ये अगले महीने जो वर्ड है ये तो आपका ईटीसी वर्ड है, इसे आप लास्ट में रखो, स्पीकिंग के लिए चाहो तो फर्स्ट में बोल सकते हो। सब्जेक्ट क्या है, मेरे बच्चों के एग्जाम। अगर आपके माइंड में आ रहा हो कि मेरे बच्चे, माय चिल्ड्रन लगा देंगे, तो माय चिल्ड्रन का मतलब ये हो गया, ऐसे मेरे बच्चे शुरू होने वाले हैं, ऐसे थोड़ी मेरे बच्चे शुरू होने वाले, मेरे बच्चों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो आपको पूरा सब्जेक्ट लेना होगा। क्या लेना होगा कि द एग्जाम्स ऑफ माय चिल्ड्रन, ये है पूरा सब्जेक्ट, द एग्जाम्स ऑफ माय चिल्ड्रन। हाँ, उसके बाद में आपको इज एम आर में से लगाना है, तो शुरू होने वाले हैं, अब किसके लिए लगाओगे, मिस क्या शुरू होने वाले हैं, ये एग्जाम्स के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, आर, हाँ, फिर हमें क्या लगाना है, अबाउट टू, अबाउट टू, फिर क्या है, होने वाला है, क्या होने वाला है, शुरू होने वाला है, अबाउट टू, लेकिन अब यहाँ पर हम बी लगाएंगे, बी स्टार्टेड, बी स्टार्टेड। अब यहाँ पर बी स्टार्टेड क्यों लगाया हमने, ये थोड़ा सा समझने के लिए है, इसके लिए मैंने लिखा है पूरा, क्या है, द एग्जाम्स ऑफ माई चिल्ड्रन आर अबाउट टू बी स्टार्टेड। क्यों मैंने ऐसा लिखा, यहाँ पर बी क्यों यूज़ कर दिया, बी क्यों यूज़ किया है मैंने, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, इसमें ये आपको सब्जेक्ट जैसा दिख रहा है, द एग्जाम ऑफ माई चिल्ड्रन, क्या एग्जाम काम कर रहा है, बच्चे काम कर रहे हैं, नहीं, मैंने पैसिव सेंटेंसेस का सेशन शुरू कर दिया है, पूरी सीरीज शुरू कर दी है मैंने, वन बाय वन में देती जा रही हूँ, तो उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और वहीं से मिस, अभी मैं यहाँ पर आई नहीं हूँ उसमें, लेकिन उसमें जितने भी मैंने पैसिव सेंटेंसेस पढ़ाए हैं उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये क्या है, एग्जाम्स ऑफ माई चिल्ड्रन। अब ये क्या है कि एग्जाम्स ऑफ माई चिल्ड्रन, ये वाला हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन ये असल में तो ऑब्जेक्ट है ये, लेकिन सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है तो हम तो सब्जेक्ट ही बोलेंगे इसे, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है, इसके लिए ये एक्टिव नहीं है सेंटेंस। अबाउट टू अगर लगा हुआ है तो हमारा एक्टिव सेंटेंस में लगता है, यानी जब हमारा सब्जेक्ट कोई काम करता है। अब ये था कि वो एक फ्लैट खरीदने वाला है तो वो तो काम कर रहा था, हाँ, मैं बताने वाली हूँ तो आई तो काम कर रहा था, ये है कुछ दिनों के बाद मैं एक जॉब छोड़ने वाला हूँ तो मैं तो काम कर रहा था, लेकिन ये द एग्जाम ऑफ माई चिल्ड्रन ये काम नहीं कर रहे हैं, एग्जाम काम नहीं कर रहे हैं, मेरे बच्चों के एग्जाम, तो एग्जाम काम थोड़ी कर रहे हैं, तो इसके लिए फिर हमने क्या किया, बी लगा करके फिर हमने यहाँ पर थर्ड फॉर्म रखी, हमने फर्स्ट फॉर्म नहीं रखी। अब इसके भी पैसिव सेंटेंसेस आएंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट से, बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाऊंगी मैं, क्योंकि मुझे पढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट आता है, कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन करने में बहुत इंटरेस्ट आता है। ओके, होप सो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और अगर कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर बताओ कि मुझे ये डाउट रह गया, फिर समझा दूँगी, मुझे क्या है। ओके, सो थैंक यू।